हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम देखिए, चिराग पासवान अब पूर्णिया पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ी बात है कि चिराग पासवान पूर्णिया पहुंच चुके हैं और हाल के ही दिनों में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्णिया पहुंचे और नीतीश कुमार समेत एनडीए के सारे नेता वहां मौजूद थे। तो क्या संकेत देना चाहते हैं चिराग पासवान? अब उनकी जो सभा है, उनकी जो रैली है, वो अब पूर्णिया में है। एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं और चिराग पासवान जो अपनी सीटों को मांग को लेकर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं कि 40 सीटें उनको चाहिए, यह भी कहते नजर आए हैं चिराग पासवान। और अब जब उनकी जो सभा है वो पूर्णिया में है, इससे पहले भी जो उनकी सभा थी उसमें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री कहा जा रहा था, तो मुख्यमंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद ऐसा नारा भी लग रहा था उनकी सभा में। और अब फिर से जनसभा को, नव संकल्प जनसभा जो उनकी है, उनको संबोधित करते हुए चिराग पासवान मंच पर क्या कुछ कह रहे हैं। और नीतीश कुमार को उनकी जगह तो अब चिराग पासवान दिखा ही रहे हैं, क्योंकि उनकी ही रैली में मुख्यमंत्री के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री चिराग पासवान जिंदाबाद ऐसे नारे लग रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। साथियों, सबसे पहले मैं मां पूरन देवी के चरणों में नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज यहां सर्वप्रथम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी को याद करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसे दिन हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जब आज आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती दिवस है और आज उन्हीं की धरती पर हम सब यहां पर मौजूद हैं। मुझे याद है, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि कुछ वर्ष पूर्व मुझे उनके आंगन में उनके परिवार के साथियों के साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। आज उनके परिवार के सदस्य, उनके भतीजे आदरणीय वीरेंद्र जी पासवान जी भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में आज के दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से भोला पासवान जी ने बिहार का नेतृत्व करते हुए बिहार को एक नई दिशा देने का काम किया, उसी तरीके से हमारी ये नव संकल्प महासभा, जिसको बिहार के अलग अलग संभाग में आयोजित करते हुए आज ये अंतिम सभा सीमांचल के इलाके में पूर्णिया में आज आयोजित की गई। इस सभा की शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद के आरा जिला से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की
नालंदा के राजगीर होते हुए हम लोग सारण, सिवान, छपरा, मुंगेर, गया जी तमाम जगह से ये सभा होते हुए आज अंतिम सभा चुनाव से पहले हम लोग यहाँ पूर्णिया में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लगभग 6 जिले मिलाकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल लगभग 7 जिलों को मिलाकर आज हम लोगों ने इस सभा को आयोजित करने का कार्य किया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जब हम लोग नव संकल्प की बात करते हैं, क्या है ये नव संकल्प? नव संकल्प हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहारियों को अपना खोया हुआ गौरव, स्वाभिमान दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प है। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया, जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है? यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया, तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता है। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे है। आप मीडिया हाउसेस में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS, IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें
जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांटकर सेकी तो उन्होंने बदले में हमें क्या दिया? आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह एमवाई समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये एमवाई समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका एमवाई समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास